आज हम स्टॉक मार्केट में हम ट्रेंड लाइन को हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन होता क्या है और स्टॉक को हम जब बाई या सेल करते हैं तो हमें ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बोला जाता है ट्रेंड इज ए फ्रेंड। तो हम एक स्टॉक के अंदर ये कैसे फाइंड आउट करें कि ट्रेंड क्या है, क्या पैरामीटर हैं उसके, और ट्रेंड कैसे जान सकते हैं? क्या एक सिंपल लाइन खींचने से ट्रेंड जाना जा सकता है, या हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसके माध्यम से जान सकते हैं, या कोई एक सिंपल सा हमारे पास में टेक्निकल टूल है, क्या उसके माध्यम से हम एक ट्रेंड का डिफाइन कर सकते हैं? या हम स्टॉक अपने लोअर लोज को अगर ब्रेक कर रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में, या हायर हाइज को ब्रेक करते हुए चल रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में? तो इसी को हम आज देखेंगे और इसी के ऊपर हम अपनी बात को रखेंगे, और आप लोग इसको बहुत गहनता और गंभीरता से इसको लीजिए कि ट्रेंड इज ए फ्रेंड क्यों बोला जाता है। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। अगर आप मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं और यहाँ से एक अच्छा खासा अर्निंग अगर जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत बारीकी से इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और इन सारी बारीकियों को महत्व देना पड़ेगा। और महत्व देने के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट में चलता है। तो मेरे सामने जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, ये टाटा टाटा जो कम्युनिकेशन है कंपनी है, उसका चार्ट लगा हुआ है। आप देख सकते हैं टाटा कम्युनिकेशन, ये वाला चार्ट। ठीक, ये वाला मेरा चार्ट लगा हुआ है। इस चार्ट में ये मंथली चार्ट लगा हुआ है, मंथली चार्ट। तो मैं सबसे पहले ये आपको दिखाना चाहता हूं कि कहीं पे भी अगर ट्रेंड हमको देखना है कि ट्रेंड इज ए फ्रेंड, अगर मुझे ये चीज जाननी है ट्रेंड इज ए फ्रेंड, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि मेरा ट्रेंड क्या है। आप मंथली, ये कैंडल है, ये मंथली कैंडल मैंने लगाया हुआ है। तो मंथली कैंडल में आप देख सकते हैं, अगर हम 20 वाले पॉइंट से अगर बात करें, ये वाला मैं पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ये। तो आप यहाँ पॉइंट से देख सकते हैं कि लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज बन रहा है। तो मैं कैसे डिफाइन करूँ यहाँ पे कि मेरा ये जो है एक डाउन ट्रेंड है, या यहाँ ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये एक मुझे बाद में पता चला है कि अप की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये डाउन की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड है। और ये अप की तरफ जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड में बोलूंगा कि ये अप ट्रेंड जा रहा है, और ये डाउन ट्रेंड है। तो मैं कैसे डिफाइन करूं इसको कि ये डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है? तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही सिंपल तरीके से, ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको तो कॉम्प्लिकेटेड आपके ब्रेन ने मान लिया है कि कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारे चार्ट देखने पड़ते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर लगाने पड़ते हैं, बहुत सारा इसमें न्यूज देखना पड़ता है, इसमें ये करना पड़ता है, तमाम जानकारी जो आपके दिल ने और दिमाग ने मान ली है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आपका मन जो है अगर मान लिया है, तो वो स्वाभाविक है कि मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि आप गलत ट्रेड लगा देंगे और गलत में आप एंट्री ले लेंगे और आपका जो है लॉस क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारे सिनेरियो हैं, ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपका जो साइकोलॉजी है, आपके मन की जो साइकोलॉजी है, उसको चेंज करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में एक कॉन्फिडेंस होता है और एक इस आपका स्टैंडर्ड एक नियम होता है, उसको फॉलो करना है। चाहे मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं इसको फॉलो करूंगा। अगर ये ब्रेक होगा तो मैं सिस्टम को बंद कर दूंगा और मैं
घूमने टहलने कहीं भी निकल जाऊंगा, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो ये आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। चाहे मुझे एक ट्रेड लेना है या दो ट्रेड लेना है, डेली बेसिस पे मैं उतने ही लूंगा। मैं किसी भी लालच में या किसी जो पैनिक सिचुएशन में आके, भय में आके मैं किसी तरह से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो अब फाइनली हम बात करते हैं क्या यूज करता हूं, जो मैं अपनी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर पा रहा हूं। मैं अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने सारे घर परिवार को मैं चला रहा हूं, और आप भी इसको चलाना चाहते हैं तो मुझे क्या करना होगा, और या मैं क्या करता हूं। तो मैं सबसे पहले ये जो इंडिकेटर है, मैं यहाँ इंडिकेटर पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद में मैं सिंपल मूविंग एवरेज, बहुत ही सिंपल मूविंग एवरेज आपने देखा होगा, मैं बहुत ही सिंपल मूविंग एवरेज लगाता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और मैंने MO टाइप किया। तो आप यहाँ पे पढ़ते हुए जब चलेंगे तो आपको मूविंग एवरेज ये मिलेगा। ठीक, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज ये यहाँ लग जाता है, और यहाँ पे आप लाइन भी देख रहे होंगे, ये लाइन क्रिएट हो रही है, मेरा यहाँ पे कर्सर चल रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ ये लाइन क्रिएट हो गई। तो मैं सबसे पहले इसको, इसकी कुछ सेटिंग होती हैं, इन सेटिंगों को मुझे देखना है। सबसे पहले सेटिंग क्या है, तो मैं इस वाले सेटिंग वाले आइकन पे मैं क्लिक करूंगा। तो ये जो सेटिंग है, इन सारी सेटिंगों के साथ में मैं इनपुट में जाऊंगा। इनपुट में जो यहाँ लेंथ है, जो यहाँ लेंथ है, मैं इसको 14 कर दूंगा। जो 9 जो है उसको मैं 14। ठीक। और सोर्स रहेगा मेरा क्लोजिंग से पकड़े। क्लोजिंग क्या रही है, क्लोजिंग क्या वो डाउन डायरेक्शन में रही हो चाहे अप डायरेक्शन में रही हो, तो क्लोजिंग मेरा यहाँ सेटअप रहेगा। और स्मूथ जो लाइन है ऐसे में रहेगी, और स्मूथ जो लाइन की जो स्ट्रेंथ है इसको मैं 14 कर देता यहाँ पे। तो ये मैंने 2 पॉइंट को चेंज किया और मैंने ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये लाइन ब्रेक हुई है, किसी भी कंडीशन में ये लाइन अगर ब्रेक हुई है, अप डायरेक्शन में स्टॉक ने इसको ब्रेक किया है, तो मैं ये कंसीडर कर लूंगा कि स्टॉक अपने जो है अप ट्रेंड में है। ट्रेंड इज ए फ्रेंड। तो मेरा अगर स्टॉक इस लाइन को क्रॉस करता है, क्रॉस करके ऊपर प्राइस अगर चला जाता है, तो मेरा रहेगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर दिया है। जैसा कि आप हर पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये पहला जो कैंडल है यहाँ से इसने अप डायरेक्शन में मूव कर दिया। यहाँ देख सकते हैं यहाँ से इसने पहला डायरेक्शन में मूव कर दिया और अप ट्रेंड में चल। अगर ये डाउन ट्रेंड में प्राइस इसके डाउन साइड में निकल जाती है, टच नहीं है, तो मैं डाउन ट्रेंड में फिर प्ले करना स्टार्ट कर दूंगा। बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं होता है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज नाम की कोई है ही चीज, इम्पॉसिबल भी नाम की चीज नहीं है। आपने पढ़ा है इम्पॉसिबल, वो कुछ होता नहीं है। आई एम ए पॉसिबल, सिंपल सा आपका रूल है, और यही आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि ये तो आपका मंथली चार्ट लगा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेता हूँ। तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ये शिफ्ट कर लिया। वीकली आप टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, जब ये क्रॉस करेगी लाइन, जब भी चाहे डाउन क्रॉस करे या अप क्रॉस करे, डाउन साइड में करेगी तो मैं डाउन ट्रेंड समझूंगा, अगर अप डायरेक्शन में क्रॉस करेगी तो अप ट्रेंड समझूंगा। सिंपल सा मेरा रूल है, इससे बढ़ के मेरा कोई रूल नहीं। खुद आपको अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। हीरो जीरो ट्रेड में तो बिल्कुल नहीं फंसना है। हीरो और जीरो ट्रेड में तो बिल्कुल भी नहीं फंसना है। हीरो और जीरो ट्रेड में तो मेरा यहाँ से सिंपल सा बेसिक सा रूल है कि यहाँ मैं ये जो लाइन है मेरी, ये मैं लाइन को कंसीडर करता हूँ। अगर ये लाइन मेरी अप डायरेक्शन में अगर ब्रेक करती है तो मेरा अप ट्रेंड रहेगा, और अगर ये डाउन को क्रॉस करती है, प्राइस डाउन साइड में निकल जाता है,
टच नहीं करना चाहिए, टच में मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लूंगा। अगर ये एक पॉइंट आप अगर ये देखते हैं कि टच पॉइंट किसको मानोगे, तो ये पॉइंट सारे टच में मानूंगा। ये पॉइंट, ये सारे टच पॉइंट है मेरे। प्राइस ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे, यहां से आप देख सकते हैं, यहां से ये बना ऊपर, तो यहाँ पे अच्छा खासा एक अप हो गया, यहां से मैं कंसीडर कर लूंगा। ये डाउन ट्रेंड हुआ, यहाँ देखिए प्राइस ने एक ही बार में जो है बहुत डाउन साइड में कर दिया। ये मेरा अगर इस वाले पॉइंट की मैं कंसीडर करूं कि आप इसको क्या मानोगे, प्राइस यहाँ से बहुत ऊपर है, तो मेरा ये अप ट्रेंड है, मेरा अप ट्रेंड है। सेम सिचुएशन जो यहाँ क्रिएट है वो आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी थी, बिल्कुल सेम सिनेरियो आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको मैं सर्किल ड्रॉ करता हूं और सर्किल को इसको मार्क करता हूं, आप इसको देखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्लियर, ये जो पॉइंट है और इसी पॉइंट को आप आज यहां बनते हुए देख रहे हैं, सेम सिनेरियो। आप इसको क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड डायरेक्शन में, ये अप ट्रेंड में। अगर आप फिर भी बोलेंगे कि भाई ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम पे कौन ट्रेड करता है, तो भाई मैं करता हूं, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखता हूं। मुझे इतना 10 मंथ, 5 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ के लिए अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं मंथली भी देखता हूं, मुझे ईयरली करना है तो भी मैं मंथली देखता हूं, वीकली को तो मैं 10 दिन 5 दिन के लिए मैं वीकली टाइम फ्रेम को कंसीडर करता हूं। तो मैं एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं चार्ट को बहुत ज्यादा मैं देखता हूं। आप भी लोग वीकली टाइम फ्रेम को देखिए, मंथली टाइम फ्रेम को देखिए, आप जितना लॉन्ग टाइम फ्रेम यूज करेंगे उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, शॉर्ट टाइम फ्रेम में नहीं। बट आप देखते हैं तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे ट्रेंड इज ए फ्रेंड, ये जो है वो ये कंसीडर करना है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, अगर मैं ये चीज बोलूं कि ये तो वीकली है, आप अगर बोलते हैं कि ये वीकली है, तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए, अगर मुझे यहाँ एंट्री लेनी होगी तो मैं यहाँ एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि इस तरह का मूवमेंट आ रहे हैं ये पिछले टाइम। अब यहाँ जो मूवमेंट है ये, अब यहाँ से प्राइस बहुत ऊपर निकल गया है, अब मैं यहाँ से अप डायरेक्शन के ट्रेड ले लूंगा, लॉन्ग साइड के मैं ट्रेड यहाँ से लूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से प्राइस ने बहुत नीचे की तरफ मूव किया, मैं डाउन साइड के ट्रेड ले लूंगा। यहाँ से प्राइस ने अप डायरेक्शन में मूवमेंट, तो मैं अप डायरेक्शन में लूंगा। तो इस तरह के मूवमेंट आपको लेने हैं। ट्रेंड इज ए फ्रेंड। एक लाइन ड्रॉ करने से ट्रेंड समझ में नहीं आता है कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी एक रैंडमली और आपने बोल दिया ट्रेंड इज ए फ्रेंड, दिस इज नॉट, ये आपको नहीं करना है। आपको पूरे प्रॉपर उसको समझना पड़ेगा, आपको 10-20 चार्ट आपको देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में देखिए, लैपटॉप पे देखते हैं, लैपटॉप पे देखिए, कंप्यूटर पे देखते हैं, कंप्यूटर पे देखिए। आप मैक्सिमम डेली 10-20 चार्ट पे आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ट्रेंड इज ए फ्रेंड नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपने सपना देखा है, किसी और ने नहीं, तो आपको करना पड़ेगा। यही सिंपल मेथड है। और बहुत सारे टेक्निकल चार्ट लगा लिया, आपकी स्क्रीन पूरा भरा हुआ है, प्राइस समझ में नहीं आ रहा है, प्राइस किधर मूव कर रहा है, आपने टेक्निकल लगा लिए, बहुत सारे आपको चार्ट लगे लगे हुए हैं स्क्रीन पे, तो आप समझेंगे क्या, आपको कंफ्यूजन और होगा। तमाम चार्ट लगाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, आपका कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। आपको किस डायरेक्शन में डिसीजन लेना है, अप लेना है, डाउन लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है, आप ले ही नहीं सकते। तो इसीलिए आप अपना मनोबल पक्का कीजिए, माइंड सेटअप कीजिए और आप अपना एक टारगेट बनाइए कि मैं इस तरह से ट्रेड लूंगा, इस तरह से एग्जिट करूंगा। ये सारे प्रोसेस आप बनाइए और आप ट्रेड कीजिए। आप 101% आप जीतेंगे, आप सक्सेस होंगे और आप यहाँ से अच्छा अचीवमेंट आप हासिल करेंगे, आपका यहाँ से नाम होगा। तो इसीलिए आप लोग अपना सारा सेटअप रेडी कर लीजिए। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अगर पसंद आई है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है
तो जरूर लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आई है तो आप इसको डिसलाइक करके जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबा लें। आप लोगों का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।